नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि देवगुरु बृहस्पति को मिला दिव्य शक्ति का वरदान और मेष से लेकर के मीन राशि वाले अब नहीं होगा आपके जीवन में दुखों का बरसात। ये जो वीडियो है मेष से लेकर के मीन राशि सभी राशि वालों के लिए रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो भी जानकारी मैं दूंगा ये चंद्र राशि पे आधारित होगा। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, देखिए हो क्या रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो वर्तमान समय में शत्रु की राशि वृषभ पे गोचर कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो भी शत्रु ग्रह बुध के राशि कन्या के ऊपर है और इनकी 9वीं दृष्टि जो है वो नीच दृष्टि मकर के ऊपर है। लेकिन अब गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। बदलाव ये हो रहा है कि 28 नवंबर को दोपहर का 1:10 से लेकर के 10 अप्रैल 2025 तक देवगुरु बृहस्पति जो हैं ये मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल के नक्षत्र होते हैं इससे निकल कर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति का प्रभाव शत्रुगत राशि वृषभ में जो बैठा है उसका कम होने लगेगा और शुभता का प्रभाव बढ़ने लगेगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इस नक्षत्र के देवता जो होते हैं या प्रजापति ब्रह्मा होते हैं, यानी प्रजा को लेकर चलने वाला ब्रह्मा का एक रूप। और ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना, इनको भी ज्योतिष शास्त्र में ब्रह्मा और विष्णु से कह सकता हूं कि बोला जाता है और हैं भी, और ये देवी देवताओं के गुरु हैं। मतलब जिस व्यक्तियों की भी कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो जाए ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना कभी धन की कमी होती है, ना कभी ज्ञान की कमी होती है और ना ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में दूसरों से या अपनों से दूर रहने की स्थिति बनती है। तो इसलिए ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है ये सामान्य बात नहीं है। ये सभी मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ये नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश होगा तो ये सभी मेष से लेकर मीन राशि वाले को सोचने की शक्ति में विकास करने वाले हैं, धन की प्राप्ति करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं और संतुलित जीवन की ओर भी लेकर के जाएंगे। हालांकि मेष से मीन राशि वाले, इस वीडियो को बहुत जल्द मैं आपको बृहद बताने वाला हूं इसी वीडियो में कि आपके ऊपर अलग अलग इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले मैं ये बता दूं कि जब बृहस्पति मृगशिरा से निकल के 28 नवंबर को दोपहर का 1:10 में रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो खास करके वो लोगों को जिनको आजकल मेटल के काम में यानी गोल्ड के काम में बहुत नुकसान हो रहा है वो प्रॉफिट में बदलना चालू हो जाएगा। जो एडुकेशन से रिलेटेड क्षेत्र है उसमें ज़बरदस्त तरक्की होगी। जो सलाहकार है जस्ट लाइक काउंसलिंग करते हैं या कंसल्टेंसी चलाते हैं उनके लिए ज़बरदस्त आगे बढ़ने का एक समय मिलेगा। जो व्यक्ति धर्म से रिलेटेड है, ज्योतिषाचार्य से रिलेटेड काम करते हैं या पूजा सामग्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी आगे बढ़ने का बहुत ज़बरदस्त अवसर प्राप्त होगा। साथ में जो व्यक्ति बीमा से रिलेटेड, जो व्यक्ति मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, वकालत से रिलेटेड, आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड, मोटिवेशनल स्पीकर से रिलेटेड, वेडिंग प्लानर यानी शादी वादी कराने का जो प्लानिंग तय करते हैं उनके रिलेटेड, जो लेखक हैं और साथ में जो व्यक्ति होटल्स वगैरह का काम करते हैं या धर्मशाला वगैरह चलाते हैं या फिर मैरिज हॉल वगैरह चलाते हैं, आप लोगों के लिए बहुत तरक्की का रास्ता खुलेगा। और इस बार बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में जाने से जो कुछ हद तक पॉलिटिक्स, लेकिन ज़्यादातर पॉलिटिक्स हट करके समाज सेवा या एनजीओ चलाते हैं तो आपके लिए जीवन में कुछ बहुत बड़ा लाभ की संभावनाएं बनने की अवसर खुल गए हैं। साथ में जिन लोगों को शुगर, बीपी, मोटापे से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, चर्बी से रिलेटेड बीमारियां थीं, घुटने से रिलेटेड जो समस्याएं थीं, इसमें बहुत हद तक सुधार के अवसर जो है वो खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं एक एक करके बताता हूं कि मेष से लेके मीन राशि वाले आपके जीवन में बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश से क्या क्या बदलाव आएगा और क्यों देवगुरु बृहस्पति को मिल रहा है दिव्य शक्ति जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। जिसमें राशिफल के श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि।
मेष राशि वाले, बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होने पे सबसे पहले आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन का कलेश था वो ठीक हो जाएगा। आपके डुअल रिलेशनशिप को लेकर के आप किसी से विवाह करना चाहते थे, उसमें स्थितियां ठीक होंगी। आपके लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार होगा। लोन और कर्ज को लेकर काफ़ी परेशानियां चल रही हैं काफ़ी समय से, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आपका प्रमोशन काफ़ी समय से रुका हुआ था, हुआ ठीक होगा। सीनियर की तरफ से आपके विचार बहुत ही अच्छे होने चालू होंगे। मनी शेविंग को लेकर बहुत बुरा कंडीशन है, तो मनी शेविंग के लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं। पारिवारिक कलेश और मतभेदता में बहुत हद तक सुधार की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। विदेश यात्रा को लेकर जो समस्या है उसमें निजात आपको प्राप्त होगा। गुप्त शत्रु या अपने ही शत्रु आपके बन के बैठे हुए हैं, उसमें सुधार की स्थिति कुछ हद तक बनने की संभावनाएं बनेंगी। जैसा कि मैंने बताया, लोन और कर्ज से तो आप बचेंगे, लेकिन लोन और कर्ज को लेकर जो कानूनी समस्याएं हुई पड़ी थी उसमें भी सुधार होगा। काफी समय से ससुराल पक्ष से मतभेदता थी, खानदानी संपत्ति को लेकर बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बनी हुई थी। आपके कलीग हो या आपके परिवार के लोग हो या रिश्तेदार हो, उन लोगों से काफी कलेश की स्थिति बनी हुई थी, इसमें सुधार की स्थितियां बननी चालू हो जाएंगी। और आप अपने नौकरी वगैरह को लेकर कोई कानूनी केस वगैरह लड़ रहे हैं, उसमें विजय की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। आपके जीवन में जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं, काफ़ी संघर्ष के बाद भी नौकरी या इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, तो नए नौकरी और इंटरव्यू की संभावनाएं बहुत अच्छी बन जाएंगी। पिता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे और आपके सीनियर आपको दिल से सपोर्ट करेंगे, जो आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा प्रमोशन का कारण भी बनेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले पीला हल्दी का तिलक लगाना प्रारंभ कर दो। 28 नवंबर से जीवन बदलना है तो। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति जब रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके लिए इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रिय वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि में ही बृहस्पति आपके लग्न में बैठ करके बेचैनी, अस्थिरता, डिस्टरबेंस, नेगेटिविटी और पैसे में काफी कमी कर रहा था। अब आपके मैक्सिमम डिसीजन और निर्णय जो है वो सही होना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपका मान सम्मान, इज्जत खोया हुआ था वह धीरे धीरे वापस मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आपके पार्टनरशिपिंग में या बड़े फाइनेंसर का सपोर्ट मिल जाएगा। विवाह के लिए ढंग के रिश्ते मिल जाएंगे, क्योंकि केतु के ऊपर भी बृहस्पति की दृष्टि है तो उसका प्रभाव कम होगा, तो विवाह के ढंग के रिश्ते मिल जाएंगे। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में कलेश खत्म होगा। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। लव टू मैरिज आपका इसी समय होने की संभावनाएं बनेंगी। आपके शिक्षा को लेके, आपके विवाह को लेके, आपके लव लाइफ को लेके, आपके बिजनेस को लेके, आपके और आपके पिता के मध्य में काफ़ी टशन या मतभेद जो चल रहा है उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। आप धार्मिक यात्रा के दर्शन कर रहे हैं, ये कंफर्म हो चुका है। ससुराल पक्ष वाले आपको मान सम्मान और इज्जत पुनः देना चालू कर देंगे, ये कंफर्म हो चुका है। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बहुत बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा। इनकम के सोर्स आपके जीवन में बेहतरीन खुलने चालू हो जाएंगे। आपके संतान कुछ समय से आपके खिलाफ हुए पड़े हैं, उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। कोई जॉब है, लॉटरी है, सट्टा है, शेयर मार्केट है या कोई इंटरव्यू है, उसमें आप पास हो जाओगे। मन चाहे कॉलेजेस के चांसेस आपके जीवन में मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और सबसे बड़ी लाभ की संभावना आपके जीवन में जो मिलने वाला है वह यह है कि आप प्रॉपर्टी भी परचेज करेंगे, नौकरी में स्थानांतरण भी करेंगे और किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन अगर चल रहा है तो उसमें भी विजयी होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बनते हुए नजर आएगा। आपके जीवन साथी के आय के सोर्स भी खुल जाएंगे। बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद या पैसे को लेकर लिटिगेशन है वह भी आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में ईश्वर की कृपा से बहुत हद तक वृद्धि के अवसर भी खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए पीला चंदन का तिलक जो है पूरा का पूरा 10 अप्रैल 2025 तक आप लगाइए, जीवन बदल जाएगा। मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो आप इन दिनों बहुत लोन और कर्ज को लेकर परेशान हैं, तो लोन और कर्ज की माफी होनी चालू हो जाएंगी। विदेश जाने को लेकर डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं लेकिन सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्लस आपके जीवन में जीवन साथी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वह ठीक होना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। आपको व्यापार बढ़ाने के लिए लोन चाहिए, निश्चित तौर पे मिलेगा। कुछ स्कैम और कुछ कह सकता हूँ कि फ्रॉडगिरी आपके साथ हुई है वह ठीक होना चालू हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी के रेनोवेशन को लेकर के बहुत परेशान है, घर नहीं बना पा रहे हैं, अपना होने के बाद अभी रेंट की स्थिति बनी हुई है, इसमें सुधार होगा।
आपकी सामाजिक पहलू बहुत ही अच्छी होंगी। आपके वैवाहिक जीवन में सेपरेशन था या एक दूसरे की स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि विदेश में रह रहे हैं, उसमें सुधार होगा। आपके माता काफ़ी समय से आपसे दूर है तो पास आने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा घर में किसी न किसी कारण से सभी लोगों का तबीयत खराब रहता था, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है कुछ हद तक लोन और कर्ज से आप बचोगे। विवाह करना चाहते हो लेकिन ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, अब ढंग के रिश्ते 100% आएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, पैसे वाला पार्टनर मिलेंगे, पार्टनरशिपिंग में तालमेल ठीक होगा। कोई प्रॉपर्टी सेल होकर के लोन और कर्ज की मुक्ति के अवसर भी खुल जाएंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से 1% की इज्जत नहीं थी, अलग होने की संभावनाएं बनी हुई थी। एलुमनी हो या मेंटेनेंस के पैसे हो, 0% की स्थिति थी, उसमें कुछ हद तक बेहतरीन सुधार होने की संभावना बन जाएंगी। मेंटल पीस भी आपके जीवन में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके कोई आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ था तो वो पैसा तो निकलेगा ही। प्रॉपर्टी आपका पुराना जिसमें बहुत पुराना विवाद था वह ठीक हो जाएगा। तलाक के केस नहीं चाहते हो आगे बढ़ाना, चाहते हो साथ में मिल के रहना, चलो ये एक कन्फर्म हो जाएगा कि इसको लेकर के कुछ परिस्थितियों में सुधार होने की संभावना बनेगी। और सबसे बड़ा बदलाव जो आपके जीवन में होने वाला है वह यह होने वाला है कि आप अपने आप को जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर लेके जाओगे। मैं ये नहीं बोलता कि एक नक्षत्र परिवर्तन से आपके नौकरी और व्यापार बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे, लेकिन जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे आपके लिए बेहतर ऑफर आ रहा है नौकरी व्यवसाय का। मैं यही बोलूँगा कि जो भी मिले चुपचाप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जीवन में अभी कुछ अवसर प्राप्त हो रहा है, पता नहीं कल ग्रहों की स्थिति क्या हो। तो आपको नौकरी मिलेगा, जॉब ज्वाइन कर लो। पिता से मतभेदता किसी भी हाल में मत करना। कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्रों में आपको मान अपमान कर रहे हैं, आपके खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही हैं, बिल्कुल आपको इस बात को लेकर टेंशन नहीं लेना है। धीरे धीरे जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन होगा आपकी इज्जत पुनः लौट करके आपके पास ही आएगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन 10 अप्रैल तक जो है 5 बेसन के लड्डू जो है भगवान विष्णु पे चढ़ाइए, खुद खा के कुछ गरीबों को बांट दीजिए या गाय को भी दे सकते हैं। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वाले, जैसे ही बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आपकी कुंडली में आय भाव पे ये गुजरना चालू कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि काफ़ी समय से आपके वैवाहिक जीवन में कलेश है, सेपरेशन है, मतभेदता है, एक दूसरे के खिलाफ गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और कुछ हद तक कुछ गलत रास्ते पे भी जाने के कारण परेशानियां खड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले इसका बृहस्पति निपटारा कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके प्रॉपर्टी में केस बढ़ गया है, जिसके चलते आप सेल करके जो है कुछ बच्चों के पढ़ाने से लेकर के या फॉरेन जाने को लेकर के कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, तो केस वगैरह जो है समाप्त होने की स्थिति बन जाएंगी। इसके अलावा जो है आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं लेकिन लव लाइफ को लेकर के या परिवार के लोग एकदम अड़ंगा डाल रहे थे, वो सफल नहीं हो रहा था, तो वो सफलता के रास्ते पे आप जाना चालू कर देंगे। पार्टनरशिपिंग का बिजनेस आपके जीवन में खूब फैलेगा और फूलेगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में काफ़ी समय से कम सैलरी में एक ही जगह पे भेड़िया धसान के जैसा मेहनत किए जा रहे हैं, तो कुछ बेहतरीन ऑप्शन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। काफ़ी समय से प्रमोशन नहीं मिल रहा था, वह मिलता हुआ दिखेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा। सरकारी पक्ष को लेकर के बहुत बड़ा लाभ की संभावनाओं को यह बढ़ाएगा। और विदेश यात्रा तो किसी भी हाल में कोई नहीं रोक सकता है, यह तो आप संभल करके सोच करके चलो और यह संभल करके भी चलो, समझ करके चलो, सॉरी। इसके अलावा जो है तीसरे भाव पे इनकी दृष्टि, आपके भाई बहन आपके खिलाफ हुए पड़े हैं, सरकारी केस मुकदमा को लेकर जीवन में काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, तो इसमें सुधार की स्थिति देखने को चालू हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी है जो सेल होगा और मोटा धन की प्राप्ति होगी। दादा या नानी से रिलेटेड कोई संपत्ति की प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में बन सकते हैं। लोन और कर्ज की मुक्ति आप 100% करेंगे। संतान सुखों की प्राप्ति होगी या संतान कंसीव होने का शुभ समाचार या फिर कोई अच्छा समाचार आपके जीवन में प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कर्क राशि वाले, आपके पराक्रम और कॉन्फिडेंस में काफ़ी वृद्धि होता हुआ दिखेगा। परिवार के कुछ शत्रु हैं जो मीठा मीठा बोल करके आपको बेवकूफ़ बना करके पैसे को ठगे जा रहे, उससे बाहर निकलेंगे।
जीवन में कोई स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री आने की संभावनाएं बनेंगी जो बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। आप हो सकता है भौतिक सुख सुविधा है तो कुछ संपत्ति की परचेज भी कर सकते हैं। कोई घर वगैरह रेंट नहीं लग रहा था वह भी लगता हुआ दिखेगा। आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आएंगी और ज़्यादा सैलरी की उम्मीद अब आप कर सकते हो। इसके अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके भाभी या बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर संपत्ति का विवाद है तो वह भी आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। और नौकरी व्यवसाय में कुछ हद तक परिवर्तन के अवसर मिलेंगे, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको रुकना चाहिए, तरक्की के अवसर खुलेंगे। कुछ लोग आपके ऊपर गलत आरोप लगाए, चोर होने का आरोप लगाए, मारपीट का आरोप लगाए, गलत अफेयर वगैरह होने का आरोप लगाए, उससे जो है आप धीरे धीरे बाहर निकलना चालू कर दोगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे 10 अप्रैल तक जो है गले में पीला धागा या हाथ में पीला धागा बांध करके रखो, सफलता चाहिए तो। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन रोहिणी में आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव देने वाला है। सिंह राशि वाले, सबसे पहला बृहस्पति कर्म क्षेत्र में बैठेगा जो आपके जीवन में पंचमेश भी हैं। तो सबसे पहला आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय को लेकर जो समस्याएं हैं उसमें सुधार की स्थिति को लाना चालू कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सरकारी पक्ष से भी आपके लाभ की संभावनाएं बहुत हद तक बन जाएगा। शनि की माफ करेंगे बृहस्पति की द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आप अपने जीवन में वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक सुधार करेंगे। विवाह को लेकर के कोई बड़े कदम उठा सकते हैं, या तो विवाह कर सकते हैं या पुनः विवाह को ठीक करने का कोशिश करेंगे। द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके जीवन में जो धन का फ्लो रुका हुआ था वह धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन गैप काफी समय से लोगों से हुई पड़ी थी वह ठीक होगा। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बिल्कुल चौपट हुए पड़े थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बनते हुए नजर आएंगी। चतुर्थ भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण जो है काफी समय से आप अपने घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। कोई संपत्ति वगैरह बेच करके मोटा धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। किसी प्रकार का वीसा पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर समस्याएं थी वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और परिवार के ही कुछ लोग गुप्त शत्रु बन करके आपके पीठ पीछे गेम प्लानिंग कर रहे थे, उनका असली चेहरा भी समझ में आएगा। बहुत अच्छा समय है। आपके द्वितीय संतान की तरक्की तो होगी, लेकिन द्वितीय संतान से ज्यादा प्रथम संतान की तरक्की के आपके जीवन में अवसर खुलते हुए दिखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में यह है कि संतान कंसीव होने का योग बनेगा। लव लाइफ बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा था तो लव लाइफ में रिकनेक्टिविटी के योग बनते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में उच्च शिक्षा का लाभ दिखेगा। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए नजर आएंगे। आपकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस सब जगह पुनः बढ़ना चालू हो जाएगा। आप एक कह सकता हूं कि लोगों के बीच में एक काउंसलर या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर के जैसे पहचाने जाओगे। धन की प्राप्ति से आपके रास्ते बहुत ही अच्छे खुलेंगे। इसके अलावा आपके साथ कोई स्कैम हुआ था या केस मुकदमा हुआ था या ससुराल पक्ष को लेकर विवाद हुआ था या ससुराल पक्ष को लेकर धन की हानि हुई थी, वो वापस आने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनेंगी। जीवन साथी से आपके तालमेल तो ठीक होंगे। आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं विवाह के योग बनेंगे। द्वितीय विवाह को लेकर के परेशानियां हैं वह भी ठीक होते हुए नजर आएगा। और इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी संपत्ति रेंट नहीं लग रहा था वह भी लगता हुआ नजर आएगा और अचानक धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए सिंह राशि वाले आखिर आपको करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आपको ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और दाहिने हाथ में पीला धागा अवश्य धारण करके रखना चाहिए 10 अप्रैल 2025 तक। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं जब बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो आपके जीवन में इसका क्या बदलाव हो रहा है। कन्या राशि वाले, जब बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो आपके जीवन के भाग्य स्थान में विराजमान होंगे और ईश्वर की कृपा से भाग्य स्थान बृहस्पति का कारक स्थान होता है। तो काफी समय से आप अपने काम को लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग गलत बातें बोल रहे हैं, परिवार में धार्मिक कार्य करने के लिए धन की कमी हो रही है, कहीं यात्रा करने के लिए धन की कमी हो रही है, विदेश यात्रा को लेकर परेशानियां हैं। ये सभी चीज़ों का निपटारा 100% होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है लग्न भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण मान सम्मान इज्जत आपका खोया हुआ वापस आएगा। डिप्रेशन में है, कोई काम नहीं बन रहा है जिसके चलते बहुत फ्रस्ट्रेशन या अस्थिरताएं चल रही हैं, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। परिवार में धार्मिक कृत्य धार्मिक कार्य होने का शुभ समाचार मिल रहा है। छोटे भाई बहन हो, संतान हो
या फिर कह सकता हूं कि कोई रिश्तेदार हो, विवाह वगैरह के कार्यक्रम स्थापित हो सकते हैं। तीसरे भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके मित्रों का और रिश्तेदारों का सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है मित्र या रिश्तेदारों से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर भी आपके जीवन में खुलते हुए दिखे। परिवार घर में आप रेनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं। सामाजिक इज्जत आपके जीवन में बढ़ती हुई नजर आएंगी। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल बहुत खराब हुए पड़े, उसमें सुधार होगा। सरकार पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। कोई संपत्ति काफी कम दाम में सेल हो रहा था, उसमें ज्यादा पैसे मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है आपके संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे। काफी समय से संतान से मतभेदता है, वह ठीक होगा। संतान से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके विवाह ढंग के नहीं हो रहे थे, हमेशा गलत गलत रिश्ते आ रहे थे, अचानक से अच्छे रिश्ते आएंगे। द्वितीय संतान और प्रथम संतान की तरक्की के योग बनते हुए नजर आएंगे। द्वितीय संतान का व्यापार हो या नौकरी हो या विवाह हो या हेल्थ इशू था, वह दूर होता हुआ नजर आएगा। आपका कोई जॉब है, इंटरव्यू है, वह रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आपकी रुकी हुई शिक्षा पुनः प्रारंभ होते हुए नजर आएंगी। अगर आप लॉटरी सट्टा से मार्केट में पैसा लगाते हैं तो बखूबी लगाएं, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कहीं स्थानांतरण हो सकता है, पार्टनरशिपिंग का आपको लाभ मिलेगा। कहीं से फंड अरेंज नहीं हो रहा था तो फंड अरेंज होता हुआ दिखेगा, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा और आपके कॉन्टैक्ट लेवल बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने रिश्ते पिता से बहुत अच्छा रखिए। और इसके अलावा प्रत्येक दिन जो है आपको क्या करना है कि जल में चंदन मिला करके शिवलिंग पे अर्पित करना है और उसी चंदन को अपने अनामिका उंगली से मस्तिष्क पे जो है तिलक भी लगाना है। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं जब देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय तुला राशि वाले, सबसे पहला बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, ऊपर से शत्रु की राशि में, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। सबसे पहला जो समस्या उत्पन्न हुआ, थोड़ा डिप्रेशन, तनाव, अस्थिरता और कानूनी अड़चन को लेकर के आप काफी समय से परेशान हैं, तो इसमें निपटारा होना चालू हो जाएगा। दूसरा, ससुराल पक्ष से आपके तालमेल जो है बिल्कुल ठीक होने चालू हो जाएंगे। तीसरा जो है आपके एलोमनी या मेंटेनेंस को लेकर के कोई समस्या थी तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे चौथे भाव पे नीच दृष्टि बृहस्पति की थी, जिसके कारण माता से कलेश, माता से मतभेद या माता का स्वास्थ्य खराब होकर के बहुत परेशानियां थी। माता को लेकर प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा था। माता को लेकर के नेगेटिविटी या अस्थिरताएं भी काफी समय से चल रही थी, उसमें सुधार होगा। यह भी हो सकता है काफी समय से आपसे माता दूर है तो पास आने की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। इसके अलावा कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी में रेनोवेशन का काम करना चाहते हो वह ठीक होगा। आप अपने जीवन में अगर कोई संपत्ति का विवाद है भाई बहनों से तो वह आपके फेवर में मिलेगा। घर बदलना चाह रहे हो काफी समय से, उसकी बदलाव बहुत ही अच्छी होंगी। लोन और कर्ज के मुक्ति के अवसर खुलेंगे। अच्छे कॉलेजेस में एडमिशंस के चांसेस बनेंगे। आपके ही परिवार के गुप्त शत्रु आपके खिलाफ नेगेटिविटी बात कर रहे थे, वह आपके लिए जो है अब उनका असली चेहरा आपके जीवन में आपको याद आएगा। धन भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, धन में बढ़ोतरी होगा। मनी सेविंग के अवसर बहुत ही अच्छे खुलेंगे। जीवन में स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री से संपर्क हो सकता है। डेट मीन्स की लव लाइफ में कुछ हद तक सुधार देगा। द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर परेशानियां हैं, पीआर को लेकर के परेशानियां हैं, विदेश जाना है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपके साथ कोई स्कैम हुआ, गेम हुआ, फ्रॉड हुआ, उसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा काफी समय से नेत्र रोग, सर दर्द, चेस्ट के पेन से और आए दिन माता को थोड़ा कष्ट या चोट चपाट जो लग रहा था, इसमें सुधार की संभावनाएं ठीक होते हुए नजर आएंगी। पॉलिटिकल आपकी वैल्यू बढ़ेगी, सामाजिक आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जीवन में रास्ते अच्छे खुलेंगे, शिक्षा का योग बहुत ही अच्छा होगा और शत्रु का नाश तो कोई रोक ही नहीं सकता है। कुछ हद तक लोन भी खत्म आप करते हुए नजर आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, नहीं तो पीला चंदन का तिलक लगा लीजिए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं जब देव गुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके जीवन में क्या होने वाला है। वृश्चिक राशि वाले, एक ही जगह पे काम करते करते जीवन आपको नरक के समान हो गया है। तो सबसे पहला आपके जीवन में नौकरी या व्यवसाय में बेहतर बदलाव के अवसर को देगा ये।
मान सम्मान इज्जत वापस मिलेगा। आप थोड़ा बदनाम इसलिए हैं कि मुंह पे बोलते हैं, आप थोड़ा सा इसलिए बदनाम है क्योंकि आप लालच नहीं दिखाते हैं, आप थोड़ा बदनाम ये है कि जो डिजर्व जितना करता है उससे ज़्यादा उसको इज्जत दे देते हैं, तो सामने वाला अपनी औकात भूल जाता है। तो अब आप क्या करेंगे कि अपनी इज्जत को पुनः ठीक करेंगे। आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं आपके विवाह के रिश्ते ढंग के आएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए समय सबसे बेहतर होने वाला है। इसके अलावा छोटे भाई बहनों का विवाह को लेकर के परेशानियां हैं, फंड की कमी हो रही है, छोटे भाई बहनों से दूरियां बनी हुई हैं, बड़े भाई बहनों से भी दूरियां बनी हुई हैं, इसमें सुधार की संभावनाएं आएंगी। भाई बहनों में से किसी का विवाह हो सकता है यानी धार्मिक कृत्य हो सकता है। आपके जीवन साथी के व्यापार या नौकरी में जबरदस्त तरक्की के अवसर खुलेंगे। लॉटरी हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट हो या कोई इंटरव्यू हो, इसमें आप सफल हो रहे हैं। विदेश में एडमिशन कराना है, इसको लेकर परेशान है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उसमें तरक्की के अवसर भी आपके जीवन में खुल रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी बात है कि कोई प्रॉपर्टी में विवाद है और कुछ चाहते हैं कि औने पौने किसी दाम में भी बिक जाए तो कुछ धन की प्राप्ति हो, उसके लिए अवसर बहुत ही अच्छा खुलेगा। मनी सेविंग बिल्कुल है, कमाए जा रहे पर गवाए जा रहे, 1 रुपया जमा नहीं हो रहा है, वह ठीक होगा। आपकी जीवन साथी आपसे दूर पड़ी हुई थी, वह पास आने की संभावनाएं आपके जीवन में बेहतरीन तौर पर बनता हुआ 100% जो है नजर आएगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके साथ क्या है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जो एनजीओ है, उन लोगों के लिए बेहतरीन अवसर खुलेंगे। आपके अंदर एक हिम्मत आएगा, एक एनर्जी आएगा, एक ताकत आएगा कि जीवन में किस प्रकार से सभी परिस्थितियों को हैंडल करना है। किसी व्यर्थ की स्त्री के चक्कर में जो आपसे उम्र में बड़ी हो या फिर डाइवोर्सी हो या किसी प्रकार से उसकी स्थिति जो है इनबैलेंस हो, जो आपके रिश्तों को और आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, ऐसे रिश्तों में या तो सुधार आएगा या फिर आप बाइकआउट कर लेंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में विदेश यात्रा को लेकर जो भी परेशानियां थी वह दूर होता हुआ दिखेगा। फंड रिलीज हो रहे हैं आपके जीवन में, पार्टनरशिपिंग का बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। घर के आसपास ट्रांसफर या पोस्टिंग कराना चाहते हैं उसको लेकर के भी बेहतरीन योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए केसर और हल्दी और चंदन ये तीनों को मिक्स करके तिलक लगाइए और कभी कभी जो है भगवान श्री गणेश को जो है बूंदी का लड्डू चढ़ाइए या 5 पीस पान का पत्ता अवश्य चढ़ाइए। देखिए जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में जब देवगुरु बृहस्पति जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तो 10 अप्रैल 2025 तक आपके जीवन में क्या होगा। प्रिय धनु राशि वाले, निश्चित तौर पे बृहस्पति आपके कुंडली के 6ठम भाव पे गोचर कर रहे हैं। डैट मीन्स कि जहां ये सबसे ज्यादा अशुभ होते हैं। हालांकि एक फॉर्मूला आपके जीवन में यह लागू होता है कि लग्नेश या चंद्रेश कहीं बैठ जाए तो अशुभ फलदायी नहीं होता, लेकिन अगर लग्नेश या चंद्रेश अशुभ स्थान पे बैठ जाते हैं तो उनको संघर्ष करना पड़ता है बढ़िया फल देने के लिए। तो काफ़ी समय से डिप्रेशन में है, तनाव में है, जिसकी 10 रुपये की औकात नहीं है, वह भी आपके इज्जत को सामाजिक तौर पे खराब कर रहा है। तो आप इन चीज़ों से सबसे पहले बाहर आने चालू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 6ठम भाव में बृहस्पति का विराजमान होने का मतलब ये हुआ कि आप काफ़ी लोन और कर्ज से परेशानियां हैं, लोन ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसमें जो है एक बेहतरीन स्थिति बनेगी। मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह हो या कहीं का आपके कुछ एफडी वगैरह उसको सब सेल करोगे, तोड़ोगे और सारे लोन को क्लियर कर दोगे। मतलब फ्री माइंड रहने का समय आ चुका है। दूसरी बात, आप अपने घर को दोबारा बनवाना चाहते हो, रिकंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, वह प्रारंभ हो जाएगा। आप अपने जीवन में जो है कोई सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हो, उसमें सुधार की स्थिति बननी चालू हो जाएंगी। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि पड़ने के कारण आपके पिता से मतभेद है, पिता पैसे को लेकर के कभी कभी आपको परेशान कर रहे हैं, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो इसमें बेहतरीन सुधार के अवसर खुल जाएंगे। आप अपने पिता की तरफ से धन की प्राप्ति को लेकर के सहायता पहुंचाओगे उनको। आपसी कलेश आप दोनों के मध्य में कम होता हुआ दिखेगा। सीनियर से आपके तालमेल ठीक होंगे। जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं, जिनका फाइनेंशियल स्थिति डिसअनबैलेंस है और नौकरी और व्यवसाय भी नहीं है, कम से कम उसमें बेहतरीन सुधार के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। इसके अलावा धनु राशि वाले 2nd भाव पे बैठने के कारण जो है आप इन दिनों किसी ऐसे रिश्ते में पड़े हुए हो जो गलत प्रकार का रिश्ता है, उससे आप बाहर निकल रहे हो। विवाह करना चाहते हो लेकिन कोई उम्र में बड़ा आ रहा है, कोई सुंदर नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी की लिविंग स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो उस चीज़ों को लेकर के विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर तो आपके जीवन में खुलेंगे ही और मान सम्मान बढ़ेगा। और जो काफ़ी लोग समझते हैं ना आप बेवकूफ़ हो, आपको दिमाग नहीं काम करता,
थोड़ा होशियार और चालाक भी बनोगे। परिवार के ऐसे लोग जो गलत गलत बातों को बोल करके आपको सिर्फ लोभ और लालच में बेवकूफ़ बना रहा है, तो इसमें बेहतरीन सुधार के अवसर आपके जीवन में खुलता हुआ प्रारंभ होगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना हाँ, हालांकि एक चीज़ और भी है कि आप विदेश यात्रा करने में सफल होंगे। कोई आपके साथ स्कैम किया था, गेम हुआ था, फ्रॉड किया था, तो उसमें सुधार की स्थिति बनेगी और कोई भी कानूनी अड़चन है उसमें सुधार होगा। हालांकि देखिए, थोड़ा सा मोटापा, लीवर की समस्या, नेत्र की समस्या परेशान कर सकता है, क्योंकि षष्ठम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आपको अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत आप करोगे उतना ज़्यादा आप सफल हो जाओगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को 5 पीस हल्दी का गांठ चढ़ाओ उनको उनके चरणों में, और नेक्स्ट डे जो है कहीं भी विसर्जित कर दो, आपके लिए बेहतर रहेगा, या फिर उसे आप दान कर सकते हो। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके जीवन में वास्तविक तौर पे बदलाव होगा क्या। मकर राशि वाले, लग्न भाव पे बृहस्पति का नीच का दृष्टि डिप्रेशन, तनाव, अस्थिरता में बांध करके रख दिया है। तो सबसे पहला जब ये रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकलोगे। रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा है स्वामी, यानी आपके माता का स्वास्थ्य खराब था, या माता से कलेश था, माता को मतभेदता थी, माता के करियर में नुकसान हो रहा था, माता आपसे दूर थे, तो पास होने की संभावना आपके जीवन में 100% बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा बृहस्पति का आय भाव पे दृष्टि है, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक होती हुई नजर आएंगी। बड़े भाई बहनों का तरक्की होगा, अगर उनके करियर को लेके, विवाह को लेके परेशानियां हैं वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। उनके शिक्षा को लेके परेशानियां हैं वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। काफ़ी समय से आप पढ़ाई को लेकर के एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर स्वयं से जो है आपके अंदर मोटिवेशन खत्म हो चुका था, यानी अब जो है आपका मन शांत होगा, मोटिवेशन आपके अंदर खुद से डेवलप होगा, और साथ में जो है कोई पढ़ाई है, इंटरव्यू है या रिजल्ट है वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा पंचम भाव पे बृहस्पति का बैठना तो ठीक है, लेकिन लोन और कर्ज में आप काफ़ी फंस गए और आपको लोन और कर्ज मिल भी गया है, तो लोन और कर्ज की समाप्ति करने के लिए आप जीवन के बड़े डिसीजन लेंगे। इसके अलावा डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, थोड़ा हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, दांतों से रिलेटेड समस्याओं से भी बाहर निकलेंगे। जिसकी 4 रुपए की भी औकात नहीं है, आपको आपके इज्जत को खराब कर रहा है, आपके सम्मान को खराब कर रहा है, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। आपके पिता से आपके तालमेल ठीक होंगे। छोटे भाई बहनों से कोई प्रॉपर्टी विवाद है तो वह निपटारा होता हुआ दिखेगा। काफ़ी समय से आप अपने घर से दूर है तो पास जाने की संभावनाएं भी बनेंगी। ऐसे स्थितियों में काफ़ी समय से आप चाह रहे हैं कि एक रिश्ते में जाएं, मतलब आपके विवाह को लेकर के रिश्ते हो, या ड्यूअल रिलेशनशिप हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड हो, या फिर द्वितीय विवाह को लेकर के हो, इस रिश्ते में भी सुधार होगा। लव लाइफ को लेकर इतना बढ़िया सुधार होगा कि विवाह के योग तक बन सकते हैं। इसके अलावा जो है वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, या कहीं फॉरेन जाने की ट्रिप लगाने के लिए परेशान है, बिल्कुल उसका निपटारा होगा। कुछ स्कैम या घोटाला के चलते पैसों का खर्च हो रहा है वह निकलता हुआ नजर आएगा। मेंटल पीस आपको जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा, और सबसे बड़ी आपके जीवन में जो लाभ की संभावनाएं जो बन रही है ना, आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूँ कि काफ़ी समय से घर से दूर थे तो पास आने की संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पे कुछ 2-3 चीज़ों का मैं अवश्य चर्चा करना चाहूँगा जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला क्या है कि आपको नया व्यापार प्रारंभ हो जाएगा, ये सबसे बड़ा बात है। दूसरा जो है, बुरे से बुरे परिस्थिति में इनकम का रास्ता खुल जाएगा। पुराने मित्रों का या किसी रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके जीवन में आपके सीनियर आपको प्रमोट कर देंगे प्रमोशन को लेकर के। और एक सबसे बड़ा जो लाभ की संभावना है कि काफ़ी समय से जो आपका व्यापार बंद पड़ा था ना, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मकर राशि वाला मुझे दिख रहा है। और कोई लॉटरी सट्टा है तो वह उसमें भी लाभ मिलेगा। और काफ़ी समय से जीवन साथी आपसे दूर पड़ी हुई थी तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है जीवन साथी कुछ समय के लिए आपसे दूर जा भी सकती है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कीजिए। या तो पीतल का या पंचधातु का या सोने का कड़ा धारण करके रखिए, और प्रत्येक दिन अगर चांदी का गिलास है तो उसमें जल ग्रहण कीजिए, और नहीं तो सबसे इजी उपाय जो है प्रत्येक दिन पीला चंदन और केसर का तिलक लगाइए। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं जब देवगुरु बृहस्पति
जा रहे हैं वृषभ राशि में ही रोहिणी नक्षत्र में, तो आपके जीवन में क्या होने वाला है। प्रिय कुंभ राशि वाले, सबसे पहले आपका व्यर्थ का खर्च जो द्वादश भाव पिन की नीच की दृष्टि है ना, उसमें कंट्रोल होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप अपने जीवन में विदेश जाने को लेकर के बहुत परेशान है। पासपोर्ट रिन्यूअल हो, वीज़ा रिन्यूअल हो, किसी प्रकार की कानूनी अड़चन हो, इसके अलावा जो है पीआर वगैरह हो, तो ये सभी चीज़ों में बहुत बढ़िया सुधार की संभावनाएं जो है वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण नेत्र की समस्याएं, नेत्र में चोट लगने से रिलेटेड समस्याएं, इसके अलावा गले से रिलेटेड समस्याओं से भी बाहर निकल जाएंगे। द्वितीय भाव के लॉर्ड है, दांतों से रिलेटेड समस्या से भी परेशान है आप, चेस्ट से रिलेटेड समस्या से भी परेशान है आप, उससे बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण काफी समय से वैवाहिक जीवन में कलेश, मतभेदता, अस्थिरताएं थी, इसमें सुधार होगा। स्थानांतरण के योग बनेंगे, घर को आप रिनोवेट करोगे, घर रेंट नहीं लग रहा था रेंट लगेगा, और जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे जिनकी नौकरियां वगैरह नहीं लग रही थी, तो नौकरी वगैरह लगने के प्रॉपर जो है वो चांस बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कुंभ राशि वाले, जीवन में सबसे बड़ा जो लाभ आपके जीवन में मिलने वाला है वह यह लाभ मिलने वाला है कि कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि है, तो आपके पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। आप अपने घर से कुछ समय के लिए दूर जा सकते हो, बड़े भाई बहन हो या छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते सही होंगे। संतान पक्ष से लेकर के आपके रिश्ते सही होंगे, खास करके द्वितीय संतान को लेकर चिंतित हैं, परेशानियां हैं या डिस्टर्बेंस है, तो वह ठीक होगा। ससुराल पक्ष वाले आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। आप जिनसे विवाह करना चाहते हैं, काफी समय से अस्थिरताएं या दूरियां बनी हुई थी, तो उनसे ही विवाह होने के अवसर खुलेंगे। मनी शेविंग आपके जीवन में होता हुआ ठीक हो जाएगा। कम्युनिकेशन गैप जो था वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप अपने काम को पेंडिंग छोड़ रखे थे, तो कोई पुराना काम आपका दोबारा जो है वह प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। आपकी सामाजिक वैल्यू बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट होगा जो आपके व्यापार को बहुत आगे लेकर के जाएगा। लोन 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 यानी कर्ज चुकाने को लेकर बहुत परेशान है, तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी के व्यापार या नौकरी में तरक्की के बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलने चालू हो जाएंगे। और ससुराल पक्ष से एलोमनी या मेंटेनेंस को लेकर कुछ पैसों की प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आएंगे। काफी समय से चाह रहे हैं कि नौकरी में बदलाव करें, वह बदलाव भी होगा। काफी समय से व्यापार को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, वो एक्सटेंड भी होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में मिलने वाला है कि आप फॉरेन ट्रिप लगा सकते हैं या कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। लोन और कर्ज की भी समाप्ति आप करते हुए नजर आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? केसर और हल्दी का तिलक लगा लीजिए, पीला धागा हाथ में बांध लीजिए, इससे बेहतर उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कि आप ही के राशि के स्वामी बृहस्पति जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे, जो वर्तमान समय में तीसरे भाव में आपका गोचर कर रहा है, तो आपके जीवन में वास्तविक तौर पे बदलाव क्या होगा। मीन राशि वाले, सबसे पहला 3 बदलाव आपके जीवन में तुरंत हो जाएगा, जिसमें सबसे पहला बदलाव है कि आपके भाई बहनों को लेकर के जो रिलेशनशिप बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा है, या भाई बहन शिक्षा में ध्यान नहीं दे रहे थे, करियर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, या आपके पैसे को रिटर्न नहीं कर रहे थे, तो इसमें सुधार सबसे पहला होता हुआ नजर आएगा। शनि का पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे है, तो आपके पार्टनरशिपिंग का व्यापार ठीक होगा। आपके जीवन साथी से सेपरेशन थी, मतभेदता थी, दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके जीवन में जो है द्वितीय संतान कंसीव होने का, या द्वितीय संतान को लेकर के चिंतित है, परेशान है, या द्वितीय संतान दूर है, तो उनसे मिलने की संभावनाएं बहुत ही जबरदस्त बनते हुए नजर आएंगी। द्वितीय संतान कुछ हद तक आपकी कमियों को निकाल रहे हैं। द्वितीय संतान कुछ हद तक जो है आपसे मतभेदता की स्थिति को लेकर के आ रहे हैं, इसमें सुधार होगा। आप चाह रहे हो कि नौकरी में बदलाव हो, लेकिन आप अपने जो इज्जत, जो पोजीशन, जो पावर डिजर्व करते हो,
वो नहीं मिल रहा था, अब मिलना चालू हो जाएगा और इसके साथ में बदलाव के बहुत बेहतरीन ऑप्शन खुलेंगे। आय भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि विदेश यात्रा की संभावनाओं को ये प्रबल कर देगा। जिसका मतलब ये हुआ मीन राशि वाले कि मनी सेविंग की स्थितियों को यह ठीक करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी आप पे गलत आरोप लगा रहे थे या कुछ गलत बातें बोली जा रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। कर्म क्षेत्रों में भी गलत बातें और अपमानता ही आपके जीवन में एक रास्ता बना लिया है, तो इस अपमानता को आप अपने काम को स्टार्ट करके जो है जीवन में चुका दोगे। मतलब जिसको लगता था ना कि जीवन में तो कुछ नहीं कर सकते, जीरो हो, जीरो ही रहोगे, बेवकूफ हो, ऐसा नहीं है। ये रोहिणी नक्षत्र में जाने के साथ आपके काम को प्रारंभ कर देगा, नए नौकरी के अवसर को खोल देगा। जो सीनियर आपके ऊपर आदेश दिखाता था, आप उसके ऊपर आप बॉस बन के बैठ जाओगे। धार्मिक यात्राएं आप करने वाले हो जाओगे। नए वाहन या संपत्ति के सुखों की प्राप्ति आपके जीवन में हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में आपकी तूती बोलेगी। प्रशासनिक या पॉलिटिकल पद में हो तो लोग आपको देखना पसंद करेंगे। सोशल मीडिया वगैरह में हो तो ग्रोथ की स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एनजीओ वगैरह कर रहे हो तो सरकार से फंड की स्थिति मिलनी चालू हो जाएंगी। पढ़ाई को लेकर के अच्छे कॉलेज में एडमिशंस के चांसेस बन जाएंगे। द्वितीय संतान कंसीव को लेकर जो समस्या है वह ठीक हो जाएंगे। आपके साथ कोई गेम प्लान हो रहा था तो उसका असली रिव्यू आपके सामने देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेंटल पीस मिलेगा, क्रोध कम करोगे, सोच समझ के आगे बढ़ोगे और इसके अलावा सही रास्ते पे जाना प्रारंभ कर दोगे। हो सकता है कि आपको सम्मानित किया जाए, हो सकता है आप लोगों के बीच में जबरदस्त फेमस होने की स्थिति में भी आ जाओ। इसलिए मीन राशि वाले, यह जो समय है ये सबसे जबरदस्त आपके जीवन में अच्छा साबित होने वाला है। सारा बेइज्जती या सम्मान आपके जीवन में खत्म होने वाला है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए चंदन, केसर और हल्दी तीनों का तिलक बना करके लगाओ मस्तिष्क पे। और एक जो है पीतल का कड़ा या गोल्ड का कड़ा पहन सकते हो, आपकी इच्छा तो ठीक है, नहीं तो पीला धागा बांध लो तो बेहतर फल मिलेगा आपके लिए मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर रहे हैं और आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा विस्तृत तौर पे मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ईश्वर करे किसी प्रकार की कोई दुख आपके सामने ना आए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।